ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वन्दे भगवतीं देवीं श्रीरामञ्च जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए भावपूर्वक आज के सत्र का हम सभी शुभारंभ करते हैं। क्योंकि साथियों आज का वीडियो आप सब लोगों को रिकॉर्डेड मिल रहा है, इसलिए अखंड ज्योति पत्रिका का हम सभी आज स्वाध्याय करेंगे। अक्टूबर माह की अखंड ज्योति पत्रिका 75 वर्ष पूर्व से निरंतर प्रवाहित यह दिव्य ज्ञान की धारा पूज्य गुरुदेव के संदेश को लेकर के घर घर पहुंचती, घर घर जाती। पहला अध्याय है साथियों सन 1950 में पूज्य गुरुदेव ने अक्टूबर में जो लेख लिखा था उसका एक अंश यहाँ पर है। आइए आज की चर्चा का यहीं से शुभारंभ करते हैं। सभी परिजन अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, जिससे कि सर्वाधिक लोगों तक हम सभी गुरु ज्ञान को पहुंचा सकें, गुरुदेव के सूत्रों को पहुंचा सकें और इसका लाभ लोगों को प्राप्त हो। पहला बिंदु है विवेक का अनुशीलन। केवल विवेक ही हमें यह बता सकता है कि आज की स्थिति में क्या ग्राह्य है, क्या अग्राह्य है। यह हो सकता है कि अपरिष्कृत विवेक कुछ भूल कर जाए और उसका निर्णय पूर्णतया निर्दोष न हो, फिर भी यदि निष्पक्ष विवेक को जागृत रखा जाएगा तो बहुत शीघ्र ही वह भूल प्रतीत हो जाएगी और सच्चा मार्ग मिल जाएगा। यह डर कि हमारा विवेक गलत होगा तो गलत निर्णय पर पहुंच जाएंगे उचित नहीं, क्योंकि विवेक के अतिरिक्त और कोई मार्ग सत्यासत्य के निर्णय का है ही नहीं। यदि किसी शास्त्र, संप्रदाय, महापुरुष के मत का अनुकरण किया जाए तो भी अनेक शास्त्रों, संप्रदायों, महापुरुषों में से एक को एक अपना पथ प्रदर्शक चुनने का काम विवेक पर ही आ पड़ेगा। विवेक से ही साथियों समस्त समस्याओं का समाधान पाया जा सकता है। जब बहुत सारे भ्रम जीवन में व्याप्त हो जाएं, तो उन भ्रमों से निकलने का मार्ग विवेक के द्वारा ही प्राप्त होगा। विवेक का अनुगमन कभी भी हानिकारक नहीं होता, क्योंकि बुद्धि का पवित्र, निस्वार्थ, सात्विक भाव होने के कारण विवेक द्वारा वही निर्णय किया जाता रहेगा जो आज की हमारी मनोभूमि की अपेक्षा श्रेष्ठ हो। विवेक का अनुगमन कभी भी हानिकारक नहीं होता, क्योंकि बुद्धि का पवित्र, निस्वार्थ, सात्विक भाव होने के कारण विवेक द्वारा वही निर्णय किया जाता रहेगा जो आज की हमारी मनोभूमि की अपेक्षा श्रेष्ठ हो। उसका अनुगमन करने से मनोभूमि दिन दिन अधिक पवित्र एवं विकसित होती जाएगी। तदनुसार हमारा विवेक भी अधिक सूक्ष्म होता जाएगा। यह उभय पक्षीय उन्नति धीरे धीरे आत्मबल को बढ़ाती चलेगी और क्रमशः हम सत्य के अधिक निकट पहुंचते जाएंगे। इसी मार्ग पर चलते चलते एक दिन पूर्ण सत्य की प्राप्ति हो जाएगी। अनेकों परंपराएं, प्रथाएं, रीति रिवाज ऐसी प्रचलित हैं जो किसी समय भले ही उपयुक्त रही हों, पर आज तो वे सर्वथा अनुपयोगी एवं हानिकारक ही हैं। ऐसी प्रथाओं
एवं मान्यताओं के बारे में ऐसा न सोचना चाहिए। हमारे पूर्वज इन्हें अपनाते रहे हैं तो अवश्य इनका भी कोई महत्व होगा, इसलिए हम भी इन्हें अपनाए रहें। हमें हर बात पर वर्तमान काल की आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय करना चाहिए। और साथियों, जब निर्णय विवेक पर आधारित होगा, विवेक का तात्पर्य सात्विक, निस्वार्थ, पवित्र एवं शुद्ध बुद्धि, इसी को विवेक कहते हैं। ऐसी बुद्धि जिसमें कोई स्वार्थ न हो, जो शुद्ध हो, पवित्र हो और जो सात्विक भाग से परिपूर्ण हो, ऐसी बुद्धि को ही विवेक कहते हैं। और जब भी कोई निर्णय निस्वार्थ होकर पवित्र एवं सात्विक भाव से किया जाएगा तो निस्संदेह वह निर्णय अवश्य ही कल्याणकारी होगा। इसलिए धीरे धीरे अपने विवेक के आधार पर दिन प्रतिदिन अधिक पवित्र और विकसित मनोभूमि बनाते चलेंगे, जिससे कि हमारा विवेक भी अधिक सूक्ष्म होता जाएगा और उभय पक्षीय उन्नति धीरे धीरे हमारे भीतर के आत्मबल को बढ़ाएगी। जैसे जैसे आत्मबल बढ़ेगा, वैसे वैसे हम सत्य के अधिक निकट पहुंचते जाएंगे और एक दिन पूर्ण सत्य को प्राप्त हो जाएंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसलिए साथियों, हम अपने विवेक को जागृत करें। जगा हुआ विवेक ही स्वयं हमारा भी तथा औरों का भी मार्गदर्शन करने में समर्थ और सक्षम है। दूसरा अध्याय है विदाई तप साधना के नवीन आयाम। आइए इसको हम सब पढ़ना प्रारंभ करते हैं। विदाई तप साधना के नवीन आयाम प्रकट करने आई। कभी किसी युग में मथुरा से श्री कृष्ण विदा हुए थे, फिर वे वापस कभी मथुरा नहीं लौटे। फिर उन्होंने कभी भी यमुना के पुलिन पर अपना पांव नहीं रखा। वृंदावन के कदम्ब वृक्षों ने, करील की कुंजों ने, सब ओर फैले तुलसी के पौधों ने, कालिंदी के फूलों ने उन्हें दोबारा कभी नहीं निहारा। अब वे उन सब की आंखों से ओझल होकर इनके हृदय में बस गए। उन्होंने मथुरा का निवास छोड़कर द्वारका वास स्वीकार किया। इस युग में फिर से कुछ वैसी ही घटना घटी। इस बार प्रभु श्री राम ने अपने भक्तों से विदा ली। वर्ष 1971 ईस्वी के ज्येष्ठ मास की तपन में असंख्य आंखों ने आंसुओं से वर्षा की। वेदना से व्यथित, विकलता से विकल भक्तों शिष्यों से विदा लेकर भगवान श्री राम मथुरा का यमुना तट छोड़कर गंगा तट की ओर चल पड़े। उनके हृदय में भक्तों की पीड़ा के साथ देश की पीड़ा व धरती की पीड़ा भी थी। नए कार्य के लिए उन्हें नया तप करना था। नई समस्याओं के लिए उन्हें ध्यान समाधि में नए समाधान खोजने थे। इसी महान उद्देश्य के लिए उन्होंने हरिद्वार के गंगा तट पर गंगा जल का स्पर्श कर गंगा के उद्गम की ओर प्रस्थान किया। देवात्मा हिमालय के रहस्यमय आध्यात्मिक चेतना के ध्रुव केंद्र ने उनको आमंत्रित किया था। यहाँ पर उनकी चेतना में तप के नवीन आयाम प्रकट हुए। नवीन विद्याओं की साधना यहाँ संपन्न हुई। नवयुग के लिए नए निर्धारण हुए। इस हिमालय प्रवास की तप साधना के निष्कर्ष में उन्हें युग प्रत्यावर्तन की सर्वथा नई कार्य योजना प्राप्त हुई, जिसका क्रियान्वयन उन्हें भावी वर्षों में करना था। साथियों, ये प्रसंग उस समय का है जब पूज्य गुरुदेव तपोभूमि मथुरा से सदा सर्वदा के लिए सशरीर प्रस्थान कर रहे हैं गंगा के तट पर हरिद्वार, जहां उन्होंने शांति कुंज गायत्री तीर्थ का निर्माण किया है। और गायत्री तीर्थ पहुंच करके पूज्य गुरुदेव वहां से माँ गंगा के उद्गम स्थल की ओर, यानी देवात्मा हिमालय की ओर आध्यात्मिक चेतना के माध्यम से परम रहस्यमय
समाधान खोजने के लिए, नवीन आयाम प्रकट करने के लिए, नवीन विद्याओं को सिद्ध करने के लिए और नवयुग के नए निर्धारण के लिए, नए निष्कर्ष के लिए, नई कार्य योजना को प्राप्त करने और उसका क्रियान्वयन करने के संकल्प के साथ पूज्य गुरुदेव आगे बढ़े। इसलिए साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि पूज्य गुरुदेव ने जो अतिमानवीय पुरुषार्थ और पराक्रम दिखाया है संसार के भाग्य को बदलने के लिए, विधि के विधान को सत्यापित करने के लिए, उसे स्थापित करने के लिए, वो साथियों अवतारी सत्ता के अतिरिक्त कोई और ऐसा कर ही नहीं सकता। इसलिए पूज्य गुरुदेव निरंतर अधिकाधिक उत्तरोत्तर तप के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए मानवता के उत्कर्ष के लिए उन्होंने गायत्री तपोभूमि से प्रस्थान किया और गायत्री तीर्थ में प्रवेश किया। इसी प्रसंग का यहाँ पर साथियों वर्णन आया है। अब हम लोग अगले अध्याय की ओर चलते हैं। अगला अध्याय है गुणवत्तापरक शिक्षा एवं शिक्षकों के दायित्व। ये विशिष्ट सामयिक चिंतन के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य है। इसे भी हम सब ध्यान पूर्वक सुने। सबको आवाज आ रही होगी। साथियों, जिन लोगों ने अभी तक लाइक और शेयर न किया हो, वे लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि ये हम अधिक से अधिक लोगों तक इन विचारों को पहुंचा सकें। माध्यम भले ही वीडियो हो, माध्यम भले ही यूट्यूब हो, माध्यम भले ही सोशल मीडिया हो, पर उद्देश्य विशुद्ध रूप से गुरुदेव के विचारों को पहुंचाने का हो। हम छोटे छोटे ऐसे वैसे रील्स देख करके शेयर करते रहते हैं, स्टेटस लगाते रहते हैं, पर साथियों हमारे स्वाध्याय में ऐसे बहुत से कम ही लोग हैं जो प्रतिदिन स्वाध्याय का लिंक अपने स्टेटस में लगाते हैं। तो बाकी लोगों से भी निवेदन है, जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उन लोगों से भी हमारी प्रार्थना है कि जैसे आप 10-12 स्टेटस लगा रहे हैं, वैसे एक और लगा देने से कोई हानि नहीं हो जाएगी। क्या पता गलती से भी कोई उस स्टेटस को स्पर्श कर दे और उसके सामने अखंड ज्योति पत्रिका खुल करके प्रकट हो जाए और वो उसमें छपे हुए विचारों को हमारी वाणी के माध्यम से सुने, समझे और हृदयंगम करने पर विवश हो जाए। तत्पश्चात उसे जीवन में अपने परिवर्तन करने का स्वर्णिम सौभाग्य प्राप्त हो और उस परिवर्तन से वह अपने जीवन को सफल, सार्थक, कृतकृत्य बना सके। तो साथियों, ये बहुत बड़ा योगदान होगा आपका इस मानवता के कल्याण के लिए। ये समाज की सबसे बड़ी सेवा होगी। तो इसको इसी भाव से अवश्य आप सब शेयर और जरूर अपने स्टेटस पर लगाइए। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सब लोगों से एक ही निवेदन है कि सब लोग बिना किसी तर्क वितर्क के केवल और केवल भगवान की आज्ञा मान करके, गुरुदेव की इच्छा मान करके आप सब अपने स्टेटस पर प्रतिदिन स्वाध्याय का लिंक अवश्य लगा दिया करें। आज का भी लगा दीजिए। गुणवत्तापरक शिक्षा एवं शिक्षकों के दायित्व। पूरा विश्व ज्ञान विज्ञान की शक्ति से विदित है। कभी भारत इसी के बल पर विश्व गुरु के पद पर सुशोभित था और पूरे विश्व को मानवता, मानवीय सभ्यता एवं संस्कृति के बहुमूल्य पाठ पढ़ा रहा था। धरती के कोने कोने में भारत की देव संस्कृति के पदचिन्ह किस रूप से अंकित हुए, इसकी झलक झांकी एवं कालजयी गाथा को परम पूज्य गुरुदेव की पुस्तक समस्त विश्व को भारत के अजस्त्र अनुदान का पारायण कर सहज रूप में पढ़ा व समझा जा सकता है। इसका केंद्र बिंदु हमारी शिक्षा प्रणाली थी, जिसके आधार स्तंभ थे इसके तत्वदर्शी ऋषि और विषय निष्णात शिक्षक एवं आचारवान आचार्य। आज पुनः किस रूप में इस शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करते हुए नए युग का सूत्रपात कर सकते हैं, इस पर विचार आवश्यक हो जाता है।
जब समूचा शिक्षा तंत्र पुरातन शिक्षा मूल्यों से बहुत दूर जा चुका है, शिक्षा पूरी तरह से एक व्यवसाय बन चुकी है, इसका पुरातन मूल्य तंत्र चरमरा चुका है तथा इन्हें गिने शिक्षण संस्थानों से ही इसे एक पुनीत सेवा कार्य समाज एवं राष्ट्र आराधना के रूप में अपनाने के लिए सचेष्ट एवं तत्पर दिखते हैं। आधुनिक शिक्षा ने शिक्षण संस्थानों को मात्र नौकरी एवं इंडस्ट्री के लिए उत्पाद तैयार करने की फैक्ट्री तक सीमित कर दिया है। पैकेज के आधार पर शिक्षण संस्थान की श्रेष्ठता का परिचय दिया जाता है। यहाँ शिक्षा के रोजगार को सुनिश्चित करने वाले पक्ष की उपेक्षा या आलोचना नहीं हो रही है, लेकिन शिक्षा को मात्र यहीं तक सीमित करना शिक्षा के मूल उद्देश्यों से गंभीर विचलन एवं भटकाव की स्थिति को दर्शाता है। जबकि शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी का समग्र विकास है, उसका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक उत्कर्ष है। उसके अंदर तार्किक क्षमता, रचनात्मक चिंतन को विकसित करना है, एक जीवन पर्यंत विद्यार्थी बनाकर समाज का एक उत्पादक उपयोगी घटक, एक श्रेष्ठ नागरिक एवं अच्छा इंसान बनाना है, ताकि वह आगे चलकर समाज में समाधान का एक हिस्सा बनकर जिए, न कि समस्या को और घनीभूत करने का माध्यम बने। शिक्षा को भारतीय मनीषा ने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास, चारित्रिक गठन, नैतिक उत्थान एवं मानवीय मूल्यों से जोड़कर देखा है। परम पूज्य गुरुदेव ने शिक्षा के साथ विद्या के संगम समन्वय की बात की। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्तित्व का समग्र विकास है, मनुष्य में अंतर्निहित शक्तियों का जागरण व सकारात्मक दिशा में नियोजन है। विद्यार्थी को अपने पैरों पर खड़ा करना है, उसे आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाना है, साथ ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी एवं दायित्व बोध का विकास करना है। आध्यात्मिक मूल्यों से एवं जोड़ना व जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की समझ विकसित करना है, जिससे उसमें नैतिक मूल्यों की समझ विकसित हो और वह चरित्र गठन के लिए सचेष्ट प्रयास कर सके। शिक्षा के ये दो उद्देश्य कैसे पूर्ण हो व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे सुनिश्चित हो, इसमें शिक्षकों से लेकर शिक्षण संस्थानों की क्या भूमिका हो, इस पर विचार आवश्यक हो जाता है। सर्वांगीण पाठ्यक्रम इसका प्रथम चरण है, क्योंकि आज की विद्यार्थी ही कल के आचार्य हैं। ये जिस अनुपात में सर्वांगीण शिक्षा से दीक्षित होंगे, उसी अनुपात में नई पीढ़ी को पुरातन के साथ नूतन ज्ञान से लाभान्वित करवा पाएंगे। अपने विषय में आधुनिकतम विकास से अनभिज्ञ शिक्षक से अपने विषय के साथ न्याय की आशा नहीं की जा सकती। इसके लिए शास्त्रों के ज्ञान से लेकर आज के व्यवहारिक विज्ञान एवं आधुनिकतम टेक्नोलॉजी एवं विधाओं का ज्ञान आवश्यक है, और ये सभी पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा होने चाहिए। पढ़ाया जा रहा शैक्षणिक ज्ञान जीवन से किस रूप में जुड़ा हुआ है, इसका व्यवहारिक प्रशिक्षण भी शिक्षक से अपेक्षित है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इन सभी पक्षों का समुचित ध्यान रखा गया है। तात्विक रूप में इसमें व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक सभी पहलुओं का समावेश है। स्नातक स्तर पर विद्यार्थी अपने मुख्य विषय के अतिरिक्त अपनी पसंद के किसी दूसरे विषय का चयन कर सकता है। इसमें पारंपरिक रूप में पढ़ाई जाने वाली कला, विज्ञान, प्रबंधन, कॉमर्स, मानविकी, समाजशास्त्र आदि विषय की सीमाएं गौण हो गई हैं। एक विद्यार्थी अपनी रुचि एवं भावी करियर के अनुरूप किसी भी विधा के विषयों का चयन कर सकता है, जिसमें भाषा से लेकर कौशल विकास एवं मूल्य शिक्षा पर समुचित ध्यान दिया गया है। इसके लिए शिक्षा से जुड़े दूरदर्शी विजन एवं सम्यक मिशन से शैक्षणिक नेतृत्व, प्रशासन एवं शिक्षकों का संवेदित होना अभिष्ट है। अपने क्षेत्र के साथ अपने प्रांतीय मुद्दों की समझ संवेदना आवश्यक है। साथ ही अपने समाज की समझ के साथ राष्ट्रीयता का भाव, अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव भी महत्वपूर्ण है। साथ ही विश्व संवेदना एवं प्रकृति सहित जगत के एक अभिन्न घटक के रूप में अपनी पहचान का बोध एक सही माने में शिक्षित व्यक्ति की पहचान बनती है।
जो आगे चलकर वसुधैव कुटुंबकम के सांस्कृतिक आदर्श की ओर छात्रों को अग्रसर कराती है। ये तत्व शिक्षा के पाठ्यक्रम के साथ शिक्षक की चिंतन चेतना एवं भाव संवेदना के अभिन्न हिस्सा होने चाहिए। विशेषकर अकादमिक संस्थाओं को नेतृत्व दे रहे शीर्ष व्यक्तियों में तो इनका बोध होना अनिवार्य रूप से अभिष्ट है, जिससे कि ये मूल्य नीचे के नेतृत्व में भी संप्रेषित हो सके। तभी वे उस समग्र शिक्षा के साथ न्याय कर पाएंगे जिसमें युग ऋषि शिक्षा के साथ विद्या का संगम करते हुए राष्ट्र निर्माण एवं विश्व के कल्याण की बात करते हैं। आज शिक्षा जिस तरह से अर्थ उपार्जन एवं पैकेज निर्माण तक सीमित रह गई है, वह चिंता का विषय है। अपनी सांस्कृतिक जड़ों से कटी, अपने जीवन के उच्चतर ध्येय से अनभिज्ञ, अपने व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण के प्रति उदासीन, नैतिक एवं मानवीय मूल्यों की दृष्टि से विकलांग पीढ़ी को जन्म दे रही शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन का समय आ गया है। यह युग की मांग है, महाकाल की युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया का क्रांति आवाहन है, जिसके तेवर को समझकर हमें स्वयं को बदलने व ढालने के लिए तत्पर रहना चाहिए और युग परिवर्तन का हिस्सा बनने में सहयोग करना चाहिए। किसी भी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय का केंद्र उसके ज्ञान का भंडारण स्थल, उसका समृद्ध ग्रंथालय होता है। यही इसके शोध अनुसंधान की धुरी होती है। इसका हर दृष्टि से संपन्न होना अभिष्ट है। विषय से जुड़े हर ग्रंथ, पत्रिकाएं, शोध जर्नल, समाचार पत्र पत्रिकाएं यहाँ उपलब्ध होने चाहिए। साथ ही युग के चलन के लिए अनुरूप इसे ई संसाधनों से संपन्न होना चाहिए। शिक्षकों का भी पावन कर्तव्य बनता है कि वे नित्य अपना कुछ समय यहाँ बिताएं और विद्यार्थियों को पुस्तकालय के श्रेष्ठ उपयोग के लिए प्रेरित प्रोत्साहित करें। इनकी सक्रिय भागीदारी के बिना नवसृजन एवं गंभीर शोध का महत्तर उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इनके साथ पढ़ाई लिखाई एवं शोध के लिए उपयुक्त वातावरण का सृजन आवश्यक है। शैक्षणिक संस्थानों में खेल कूद से लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, समाज सेवा व अन्य शिक्षणेतर गतिविधियों का सर्वांगीण विकास की दृष्टि से समावेश आवश्यक है। लेकिन ये सब पढ़ाई लिखाई, शोध एवं ज्ञान साधना की कीमत पर नहीं होने चाहिए, जो कि किसी भी अध्ययन एवं शिक्षा केंद्र, विशेषकर उच्चतर शिक्षा केंद्र का मूल उद्देश्य रहते हैं। यदि शिक्षण संस्थान ज्ञान साधना के लिए उपयुक्त अकादमिक वातावरण देने में सक्षम नहीं है, तो फिर उनके विजन मिशन पर प्रश्न चिन्ह लगने स्वाभाविक है, जिस पर गंभीरता पूर्वक विचार किए जाने की आवश्यकता है। समय के साथ कदम ताल बिठाने के लिए शिक्षकों को अपनी तकनीकी कौशल के साथ पेशेवर कौशल के विकास पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जिससे वे अपने पेशेवर क्षेत्र में विद्यार्थियों का समुचित मार्गदर्शन कर सकें, उन्हें रोजगार के लिए उपयुक्त कौशल का व्यावहारिक प्रशिक्षण दे सकें एवं पाठ्यक्रम के निर्धारित परिणामों को सुनिश्चित कर सकें। मात्र किताबें पढ़ाकर, नोट्स देकर परीक्षा को पास करने व उच्च अंक लाने के दिन लद चुके हैं। इंटरनेट व कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इस तरह के ज्ञान व नोट्स के अंबार लगा दिए हैं, जो इंटरनेट पर सहज रूप से उपलब्ध है। जो वे नहीं कर सकते, वही कार्य शिक्षक का है। इस ज्ञान को जीवन के साथ जोड़कर इसके आधार पर समस्याओं के समाधान और जीवन को और सुंदर, खुशहाल एवं शांति सौहार्दपूर्ण बनाने के तौर तरीके शिक्षक के कार्य क्षेत्र हैं, जो शिक्षकों को विद्यार्थियों के मौलिक विचार मंथन के आधार पर शिक्षण संस्थानों की प्रयोगशाला से निकलने चाहिए। प्रायः शिक्षण संस्थानों में अकादमिक एवं प्रशासनिक पक्षों में तालमेल का अभाव पाया जाता है, जिस पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। शिक्षकों को जहां प्रशासनिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है, वहीं प्रशासनिक अधिकारियों को भी शैक्षणिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है, जिससे वे एक दूसरे के दायित्व को समझ सकें और एक दूसरे के प्रति संवेदनशील रवैया विकसित कर सकें। यह तालमेल एवं सामंजस्य शिक्षण संस्थान में शैक्षणिक उत्पादकता एवं विद्यार्थियों के लिए श्रेष्ठतम वातावरण तैयार करने की दिशा में बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं।
इस पर समुचित ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, अन्यथा नौकरशाही के हाथों अकादमिक गुणवत्ता के दम घुटने की दुखद घटनाएं होती रहेंगी, जिसकी जिम्मेदारी से हम बच नहीं सकते। प्रशासनिक नेतृत्व में सुयोग्य, सुपात्र, संवेदनशील, ईमानदार एवं जिम्मेदार व्यक्ति की नियुक्ति इस दिशा में अभिष्ट है। शैक्षणिक स्थल में अमुक जिम्मेदारी के लिए निर्धारित योग्यता एवं कौशल का होना जहां आवश्यक, उसमें अभिष्ट गुण एवं श्रेष्ठ आचरण को भी आधार बनाया जाना चाहिए। महज व्यक्ति की कागजी योग्यताओं, छल छद्म एवं धूर्तता के आधार पर एकत्रित किए गए दस्तावेजों के चलते कुपात्रों का शिक्षण संस्थानों के पदों पर काबिज होना शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ है, जिसका खामियाजा विद्यार्थियों से लेकर पूरा समाज एवं राष्ट्र भुगतने के लिए अभिशप्त होता है। आए दिन समाचार पत्रों में शैक्षणिक क्षेत्र में परीक्षा पत्र लीक होने से लेकर डिग्रियां बिकने की ब्रेकिंग न्यूज शिक्षा क्षेत्र में पसरी ऐसी ही रुग्णता की ओर संकेत करती हैं। इस संदर्भ में अकादमिक गुणवत्ता को लेकर शीर्ष नेतृत्व की सजग, सचेष्ट एवं ईमानदार पहल निर्णायक महत्व रखती है। ऐसे ही प्रोन्नति की कसौटी महज कागजी दस्तावेज जोड़ तोड़ वाले हथकंडे एवं तथाकथित वरिष्ठता नहीं हो सकती। इनके साथ व्यक्ति के सद्गुण एवं सत्कर्मों का भी मूल्यांकन महत्वपूर्ण हो जाता है। इस संदर्भ में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के बीच एक निष्पक्ष सर्वेक्षण एवं फीडबैक तंत्र के आधार पर न्यायोचित निर्णय लिया जा सकता है। मूल्य शिक्षा शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो अधिकांश शिक्षण संस्थानों में उपेक्षित है, जिस पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि समय की मांग के अनुरूप इस दिशा में गंभीर विचार की आवश्यकता है। सर्वोपरि शिक्षक को जीवन पर्यंत विद्यार्थी बनते हुए अपने सर्वांगीण विकास के साथ आत्म परिष्कार एवं चरित्र गठन की प्रक्रिया में संलग्न रहने की आवश्यकता है। तभी सही माने में शिक्षक अपने छात्र छात्राओं को जीवन पर्यंत विद्यार्थी बनने में कुछ सहयोग कर पाएंगे और एक आदर्श सांचा बनकर ज्ञान, कौशल एवं मूल्यों पर आधारित शिक्षा का हस्तांतरण कर पाएंगे, जिसके आधार पर भारत को शिक्षा के माध्यम से ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभानी है और समूचे विश्व का मार्गदर्शन करना है। तो साथियों, इस क्रम में जितना दायित्व विद्यार्थियों का है अपनी निष्ठा को लेकर के, उससे कहीं अधिक दायित्व, उत्तरदायित्व है शिक्षकों का। शिक्षकों को अपनी प्रामाणिकता, अपनी साधना, अपना व्यक्तित्व और अपना चरित्र इस प्रकार गठित करना है, इस प्रकार गठित करना है कि उनके सानिध्य में रह करके जितने भी छात्र छात्राएं हैं वो स्वयं उत्कृष्ट चिंतन चरित्र वाले बने। तो ये साथियों, जो शिक्षक हैं अथवा जो विद्यार्थी हैं या जो भी शिक्षा जगत से जुड़े हैं, वो इसके उत्थान में अपना क्या योगदान कर सकते हैं और किस प्रकार से गुरुदेव के इन विचारों को मूर्त रूप दे सकते हैं, इस पर प्रयास करने की आवश्यकता है। एक विद्यालय में एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन था। प्रतियोगिता का विषय था, हम प्राणियों की सेवा कैसे कर सकते हैं। विद्यालय में प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। प्रतियोगिता के वक्ता सामाजिक कल्याण संबंधी पुस्तकों, धर्म ग्रंथों एवं महापुरुषों के प्रवचनों का निचोड़ प्रस्तुत कर बताने लगे कि प्राणियों की सेवा कैसे की जाती है। प्रतियोगिता में अपने नाम देने वाला एक विद्यार्थी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बहुत विलंब से पहुंचा। प्रतियोगिता के संयोजकों व शिक्षकों ने उससे विलंब का कारण पूछा। तब उसने बतलाया कि जब वह विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि एक लड़के को भीषण चोट लग गई है, अतः वह उस लड़के को अस्पताल पहुंचाकर आया, इसलिए आने में विलंब हो गया। प्रतियोगिता में उसी छात्र को प्रथम पुरस्कार दिया गया। उसने भाषण देने के स्थान पर अपनी करनी द्वारा स्पष्ट कर दिया कि प्राणियों की सच्ची सेवा कैसे की जा सकती है। तो साथियों, कथनी नहीं करनी में सिद्धांतों का वर्ण हो, दिग्दर्शन हो। अब इस महत्वपूर्ण अध्याय और आज के इस चर्चा को हम सब लोग विश्राम देंगे। आइए गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ बोल करके आज के सत्र को विराम देते हैं।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि।